अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज हाजिर हुई हूँ आपके पास एक नया थ्योरम लेके। नेक्स्ट थ्योरम है। लास्ट टाइम मैं आपको फर्स्ट और सेकंड थ्योरम करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को थर्ड थ्योरम की तरफ लेकर आती हूँ। दैट द स्टेटमेंट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें जो थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना है, वहीं से ही हाफ ऑफ द थ्योरम हमारा सॉल्व हो जाता है। यानी हमें जो फर्स्ट के 3 स्टेप्स हैं वो हमें यहीं से ही पता चल जाते हैं, स्टेटमेंट से ही। अब देखें, स्टेटमेंट पर फोकस करें। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ तक हमें क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास क्या है, साइड्स, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स क्या है, ए बी सी हैं। तो वो क्या कह रहा है, साइड्स की जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स की जो राइट बाइसेक्टर हैं, ठीक है, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें क्या इसका मतलब है कि हमने दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेने हैं। ए बी का राइट बाइसेक्टर सपोज करें हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इस तरह से आ जाता है। इसका हम कोई सा भी नाम रख सकते हैं। सपोज करें हम इसका नाम रख देते हैं पी यू, ठीक है। ये राइट बाइसेक्टर है। और इसी तरह बी सी का राइट बाइसेक्टर क्या है, वो भी इसी तरह से हम ड्रा कर लेते हैं और उसका हम नाम रख देते हैं क्यू आई, क्यू टी रख देते हैं सपोज करें। और ये दोनों राइट बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जहां जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम हम आई रख देते हैं, ठीक है। अब हमें देखें, हम दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। दो साइड्स हमने ले ली और उनके हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए हैं। ये है हमें गिवन। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है कि वो जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट भी हैं, यानी वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कंसाइड भी करते हैं। चलिए जी, अब हम ये जो हमने फिगर ड्रॉ की है गिवन के अकॉर्डिंग, यही हम इंफॉर्मेशन गिवन में बयान भी कर देते हैं। यहाँ हम क्या लिखते हैं, लेट ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ठीक है। और इसके ऊपर ए बी साइड का राइट बाइसेक्टर क्या है, लेट पी यू क्या है, हमारे पास राइट बाइसेक्टर है कि कौन सी साइड का, ए बी का, ठीक है। और इसी तरह से क्या है हमारे पास, क्यू टी जो है वो राइट बाइसेक्टर है किसका, बी सी का, ठीक है। और बोथ जो हमारे पास ये क्या है, राइट बाइसेक्टर पी यू एंड क्यू टी, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स एट पॉइंट आई, आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने यही कुछ देखा, यही कुछ समझा और ये ड्रॉ किया, वही हमने गिवन में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है कि राइट बाइसेक्टर्स क्या हैं, कंकरेंट भी हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कि ये पॉइंट आई जो इन दोनों राइट बाइसेक्टर्स पर आ रहा है, अगर वही थर्ड साइड के राइट बाइसेक्टर पे भी आ जाए तो मीन्स क्या हो जाएगा कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर क्या हैं, कंकरेंट हैं। सो हमें अब क्या रिक्वायर क्या है, क्या चीज़ हम जो है ना वो प्रूफ करना चाह रहे हैं, द पॉइंट आई lies on the right bisector ऑफ, हमारे पास थर्ड साइड क्या है, ए सी, ए सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी आ रहा है आई। ऑलरेडी इन दोनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स पे तो आ रहा है, अगर थर्ड साइड के राइट बाइसेक्टर पर भी आ जाता है तभी कंकरेंट होंगे। तो हमें क्या शो करना है कि आई थर्ड जो है हमारे पास साइड, उसके राइट बाइसेक्टर पर भी लाई करता है। इट मीन्स अगर
वही हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारे थ्योरम्स थे, हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है तो वो राइट बाइसेक्टर अपने एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। अगर तो आई पॉइंट आई ए सी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है, इट मीन्स कि हमारे पास आई ए और आई सी ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट हो वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो इसके लिए अब हम ये क्या करना है, मजीद कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी गिवन के मुताबिक ही अपनी फिगर ड्रा कर ली है एंड दैट इज़ इनफ फॉर अस टू प्रूव द स्टेटमेंट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट स्विच कर जाना है प्रूफ वाले पोर्शन पे, जिसमें हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट्स और दूसरी होती है रीजंस। उन्हीं की स्टेटमेंट्स की हमें रीजंस भी देनी होती हैं। अब देखिए हम क्या क्या बात कर चुके कि जो है हमारे पास ये जो पी यू है ये क्या है, हमारे पास राइट बाइसेक्टर है ए बी का। तो हमारे पास ये जो आई पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, पी यू के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारा आई का जो हमारा ए से डिस्टेंस है और जो आई का बी से डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी आई ए कॉन्ग्रुएंट होगा आई बी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज पॉइंट आई लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर पी यू ऑफ ए बी का जो राइट बाइसेक्टर पी यू है उसके ऊपर पॉइंट आई लाई करता है। तो इसका मतलब है आई का ए से डिस्टेंस और आई का बी से डिस्टेंस सेम है। इसी तरह से सिमिलरली हम ये भी देखें कि यही पॉइंट आई जो है वो क्योंकि क्यू टी जो है हमारे पास दूसरा राइट बाइसेक्टर उसके ऊपर भी आई पॉइंट लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है आई का पॉइंट बी से और आई का पॉइंट सी से भी डिस्टेंस सेम होगा। तो आई बी जो जितना भी डिस्टेंस आ रहा है वो आई सी के इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है, वही सेम रीजन के पॉइंट आई हमारा क्या करता है, लाई करता है ऑन द राइट बाइसेक्टर क्यू टी ऑफ बी सी का जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर क्यू टी है उसके ऊपर क्योंकि आई पॉइंट लाई करता है तो इसी वजह से आई का बी और सी से फासला सेम है। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो इससे पता चलता है कि जब आई बी आई ए के भी इक्वल है, आई बी आई सी के भी इक्वल है, इट मीन्स आई ए और आई सी आपस में क्या होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें चला फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करने पे हमें पता चला कि आई सी और आई ए क्या है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखें, जब इसका मतलब है कि हमारे पास हमने ये बात की थी टू प्रूव में कि अगर आई सी और आई ए का सेम डिस्टेंस आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट आई। हेंस आई पॉइंट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, किसके राइट बाइसेक्टर पर, ए सी के राइट बाइसेक्टर पर लाई करता है।
हमने यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ऑलरेडी हम गिवन में बता चुके हैं कि ये दोनों पॉइंट्स पर क्या है, पी यू और जो क्यू टी है, ये दोनों राइट बाइसेक्टर हैं और दोनों के ऊपर क्या कर रहा है, आई पॉइंट लाई कर रहा है। अब हमने ये बात कह दी कि ये थर्ड साइड पर भी राइट बाइसेक्टर पर आई पॉइंट ही लाई कर रहा है। सो आई इज द point of concurrency of the three sides of the triangle। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था एंड वी हैव प्रूव्ड आवर थ्योरम वेरी इजीली। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर मेरा एक्सप्लेन का जो मेथड है वो पसंद आया, अगर आपको आसान लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है ना इस थ्योरम को अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं डिस्कशन के साथ। आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको डिस्कस करेंगे, आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।